अब देखिए इसको हम लो पे कनेक्ट करेंगे तो एलईडी ये चला गया। तो एक्चुअल में यही होता है, ये हाई करिए फिर लो करिए, ये हाई करिए ये लो करिए। चलिए आइए देखते हैं और दिखाएंगे कि हम आर्डिनो से किसी चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि इनपुट देंगे और उसके हिसाब से आउटपुट हमको दिखेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक एलईडी को एज आउटपुट में दिखाएंगे कि एलईडी कंट्रोल करेंगे ऑन ऑफ। एक रेसिस्टर ले रहे हैं हम, इसको यहाँ ब्रेडबोर्ड पे लगा देंगे ऐसे करके। और ये रहा एलईडी, एलईडी का हम ये यहाँ से इसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, हम एलईडी का जो ग्राउंड पिन है उसको ग्राउंड पिन से कनेक्ट करेंगे। ये हमने ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दिया। अब एक पिन हम डिफाइन करेंगे 7 नंबर, जिस पे आउटपुट आएगा वो भी किसके अनुसार, इनपुट के अनुसार। यानी हम जो कंट्रोल सिग्नल देंगे उसके अनुसार ये आउटपुट आएगा, और वो हम 7 नंबर पे लेने वाले हैं। तो हम इसके 7 नंबर पिन पे इसको लगा देते हैं, ये आ गया। और हम इनपुट जो है वो 6 नंबर पे देंगे और हम देखेंगे कि वो ऑन ऑफ कैसे होता है। ये देखिए, ये हमने 6 नंबर पे लगा दिया। अब हम इस पे एक बार हाई करेंगे तो एलईडी जलना चाहिए, और एक बार लो करेंगे तो एलईडी ऑफ होना चाहिए। तो हाई लो करने के लिए हम यहाँ से हाई लो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड पिन है और ये 5 वोल्ट है। हम इस पे ही कनेक्ट करेंगे एक एक करके। अगर हम ग्राउंड पिन पे कनेक्ट करेंगे तो वो लो होगा, और 5 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे तो वो हाई होगा, और उसी के अनुसार एलईडी ऑन ऑफ होना चाहिए। आगे चल के हम ये भी दिखाएंगे, ये स्विच जो है पुश बटन, इसका भी हम कैसे यूज करते हैं और यहाँ कहाँ पे हमको ये दिक्कत आता है और क्यों ऑन ऑफ नहीं होता है प्रॉपरली, ये भी हम दिखाएंगे बाद में। पहले ये वाला करके देख लेते हैं। अब हम आपको इसमें कोड अपलोड करके दिखाते हैं और वो देखेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये ऐसे कनेक्शंस हैं। हम आपको सेमेटिक्स भी देंगे कनेक्शंस करने के लिए ताकि इजी हो। तो चलिए हम कोड करते हैं। तो हमने ये कोड लिख रखा है, जो यहाँ पे हमने जैसे बताया कि हम जो बटन लगाएंगे वो 6 नंबर पिन पे लगाएंगे, और एलईडी पिन जो जहाँ पे एलईडी कनेक्ट करेंगे वो 7 नंबर पे होगा। ये सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं, बस जो 6 नंबर पिन है उसको एज ए इनपुट हम डिफाइन किए हैं। ये मोड, पिन मोड ये डिफाइन करता है कि ये पिन जो है कैसा बिहेव करेगा, और एलईडी पिन जो 7 नंबर पे है उसको एज आउटपुट किया। और ये सिंपल सा हमने लॉजिक रखा है कि अगर बटन हाई होगा तो एलईडी हाई हो, और नहीं तो लो रहे। ये सिंपल सा है। तो अभी हम इसी कोड को इसमें अपलोड करके देखते हैं ये कितना वर्क करता है। तो चलिए हम इसके लिए पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये इसमें वायर लगा देते हैं। ये लगा दिया, और इसको हम लैपटॉप से ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं। ये लैपटॉप से कनेक्ट हो गया। अभी हम इस कोड को इस पे अपलोड करते हैं तो फिर इसमें दिखेगा। तो अभी ये फ्लोटिंग है, हम बताएंगे फ्लोटिंग का भी डिसएडवांटेज है। वो जब पुश बटन का हम दिखाएंगे ना तो उसमें दिखेगा कि पुश, ये फ्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए, तो लो पे कनेक्ट होना चाहिए, तो हाई पे कनेक्ट रहना चाहिए। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा कि माइक्रो कंट्रोलर को ये किस स्टेट में, ये ट्राई स्टेट करके आता है, तो वो हम दिखाएंगे। चलिए देखते हैं अपलोड करके। तो ये आर्डिनो यूनो हमने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, ये कॉम पोर्ट 3 पे है। पहले वेरीफाई कर लेते हैं सही है कि नहीं। कोड सही है। अब हम इसको इस अपलोड मारते हैं यहाँ से। अब देखेंगे एलईडी ये ग्लो कर रहा है RxTx, इसका मतलब इसमें कोड अपलोड हो गया। अब ये रेडी है। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं, ये 6 नंबर पिन था। अब इस पे हम कनेक्ट किया। अब इस पे जैसे ही हम हाई करेंगे यानी 5 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे, एलईडी जलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है 5 वोल्ट की, ये देखिए ये एलईडी जल गई। ये ध्यान से देखिए, ये थोड़ा
एलईडी जल गया। जैसे ही इसको हम निकालेंगे तो ये फ्लोटिंग हो गया, अभी इनको पता ही नहीं चल रहा है। अब देखिए इसको हम लो पे कनेक्ट करेंगे तो एलईडी ये चला गया। तो एक्चुअल में यही होता है, ये हाई करिए फिर लो करिए, ये हाई करिए ये लो करिए। तो ये इसी तरह से कोई भी सेंसर्स और ये जो ऑटोमेशन होता है या इंडस्ट्रियल में वर्क करता है ऑटोमेटिक हो रहा है, यही होता है। किसी चीज़ को सेंस करता है और उसके हिसाब से ये सिग्नल जनरेट करता है और किसी चीज़ को कंट्रोल करता है। ये सिंपल सा सर्किट होता है। तो यही है, आज हमने ये सीख गया कि इनपुट के अनुसार कैसे आउटपुट कंट्रोल होता है। अब इसके जगह आप कुछ भी लगाइए, सेंसर लगाइए या पोटेंशियोमीटर लगाइए, उसमें डिफाइन करिए कि इतने वोल्टेज के बाद ये जलना शुरू हो जाए या इतना। तो ये कंट्रोल सिग्नल होता है। जनरली कंट्रोल सिग्नल 4 टू 20 मिली एम्पेयर में आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये होता है। इसी के साथ-साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये फ्लोटिंग रहने पे ये प्रॉब्लमैटिक करता है। इनको पता ही नहीं चलता है हमको किस स्टेट में रहना है। तो ये पुश बटन के साथ भी सेम इश्यू वही होता है। जैसे हमने ये कनेक्ट करेंगे तो वो दिक्कत करेगा। तो चलिए ठीक है, आज यही हम बताना चाह रहे थे। आगे और भी हम वीडियो लाएँगे, आप इसी तरह सीखते रहिए, छोटे-छोटे चीज़ को सीखिए। धीरे-धीरे करके आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बड़ी-बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। ऑटोमेशन में काफ़ी मास्टरी हासिल हो सकता है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।